संख्या में ज्ञापन दिया बांग्लादेश के विरोध में? देखिए, हमारा ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम था, क्योंकि बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका नरसंहार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, और वहाँ के जिहादी हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। हमारी नपुंसक सरकार है, क्या सरकार है, वो देखती रही, चुपचाप रही, उसने कोई कदम नहीं उठाया। मेरा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि होना तो है, चाहे एक शांति सेना भेज करके वहाँ पर हमारे हिंदू भाई बहनों की रक्षा होना चाहिए थी, और जो लोकतांत्रिक रूप से सरकार थी उसको बहाल करना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार देखती रही, कुछ नहीं किया। मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री से कि महीनों वहाँ कत्लेआम चला, महीनों हमारी बहनों की इज्जत को तार-तार किया गया, लेकिन हमारी सरकार की कानों पर जून तक नहीं लगी। ये बहुत शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। बोले हिंदू राष्ट्र भारत माता की। संस्कृति के वो भी तो अनुयायी हैं, जो बांग्लादेशी हमारे हिंदू भाई बहन हैं। सत्य सनातन संस्कृति के वो भी तो अनुयायी हैं। सता रहे हिंदुओं को बांग्लादेशी आताताई हैं, और बांग्लादेशी हिंदुओं को बचा लीजिए मोदी जी। भगवती मानव कल्याण संगठन कहता वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हमारा इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय जी को भगवती मानव कल्याण संगठन ने ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का, कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहन हैं, आज जो पूरे देश में सत्य सनातन संस्कृति का जो एक प्रवाह चल रहा है, तो कम से कम पहला निर्णय ये होना चाहिए, एक ठोस कदम उठाया जाना चाहिए कि बांग्लादेश में रह रहे हमारे हिंदू भाई बहन माताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए अति शीघ्र। यही भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का आज का यहाँ ज्ञापन देने का उद्देश्य है। बोलो हिंदू राष्ट्र भारत माता की। उस पार जाना था, बीच में समुद्र था, तो किसी को अपनी ताकत का ज्ञान नहीं था कि हमें कितनी ताकत है। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को अपनी ताकत का ख्याल कराया था कि आप में इतनी ताकत है कि आप लंका को भी उठाकर यहाँ ला सकते हैं। तो भगवती मानव कल्याण संगठन भारत सरकार को चेताने आया है कि आप में इतनी ताकत है कि बांग्लादेश को उठाकर यहाँ ला सकते हैं। डरने की क्या जरूरत है? वहाँ पर हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, आप भाषण दे रहे हैं, अरे उनकी मदद करिए। भाषण देने की जरूरत नहीं है। आज हिंदुओं के माँ बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, भगवती मानव कल्याण संगठन सरकार के साथ है। आप उनकी मदद कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। आप में इतनी ताकत है, जब आप पाकिस्तान में जाकर के उनको मार सकते हैं तो ये मुट्ठी भरा देश क्या कर लेगा? वहाँ पर हिंदुओं की रक्षा करिए और भारत माँ की जय बोलिए। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। उनके साथ में बड़ा ज्ञापन देने पहुंचे बांग्लादेश के, क्या कुछ कहा? आज यहाँ पर भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी साधक कलेक्टर साहब को बांग्लादेश के खिलाफ, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और नरसंहार हो रहा है, उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन पहुँचाने के लिए माननीय कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया गया है, जिससे उनसे ये प्रार्थना की गई है कि शीघ्र ही ये ज्ञापन भेजें और प्रधानमंत्री जी को ये कहें कि जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र रोका जाए, नहीं तो भगवती मानव कल्याण संगठन इसका विरोध करते हुए बहुत ही आगे चल के धरना और कई प्रदर्शन करेगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। धन्यवाद। क्या नाम है? हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया जाए। किस विषय को लेकर आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं? आज हम लोग बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के विरोध में, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ में महोदय जी के लिए ज्ञापन देने आए कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, कि उस अत्याचार को रोका जाए। कौन सा गलत कर रहे हो? सारे आज भगवती मानव कल्याण संगठन के लाखों भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्य, समाज के इतने अन्य लोग भी समाज के साथ में है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो अत्याचार हो उस पर रोक लगाई जाए। आज काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में, क्या बात है? आज कलेक्ट्रेट के गेट पे आप लोग खड़े हैं। इतनी बार हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग लाखों सदस्य, जितने बार हम लोग यहाँ आवेदन लेके आते हैं, कभी कलेक्टर साहब ने हम लोग के हाथ से आवेदन नहीं लिया। इस बार अगर वो नहीं आएंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हम लोग के हाथ से वो ज्ञापन नहीं ले। क्यों नहीं लेते हैं? अन्य संगठन के लोग आते, आप लोग जहाँ भी जाते बुलाते, आप वहाँ जाके ज्ञापन लेते, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन जो सत्य धर्म का रक्षक है, आज लाखों साधक समाज के बीच में कार्य कर रहे, नशा मुक्ति अभियान में कार्य कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर महोदय शासन का तो हमें सहयोग होना चाहिए।
तो कलेक्टर साहब का बिल्कुल सहयोग नहीं है आप लोगों को? कोई सहयोग ना सुनाए कोई नहीं होती है। कलेक्टर साहब का कोई सहयोग नहीं है और हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। श्री शक्तिपुर जी महाराज के निर्देशन में आज संगठन हजारों लाखों परिवारों में नशा मुक्त कर चुका है और समाज को नशा मुक्त करने का दिन रात प्रयास कर रहा है। और आज सिर्फ नशा मुक्ति नहीं, समाज में हो रहे हर जो गलत कार्य हो रहा है उसके रोक के लिए संगठन आगे बढ़ चढ़ के कार्य कर रहा है। लेकिन शासन का हमें कोई सहयोग नहीं रहता है। माननीय मैं कलेक्टर महोदय से कहना चाहती हूँ कि आज तो हम लोग आपको बुला के यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। आज आम जनमानस जिस दिन जाग जाएगा आपको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी कि आप क्यों नहीं हमारा ज्ञापन लेना चाहते। आपका नाम? मैं आरती सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव भारतीय शक्ति चेतना पार्टी।